वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ नए कंसेप्ट भी देखेंगे। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अब से पहले आपने ये प्रीवियस क्लास में चेक किया था कि हमने इनकी पोजीशनिंग को लर्न किया था। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशनिंग को देखते हैं 1 2 3 4 और जेड आपके पास क्या था 26। अब ये कंसेप्ट यूज करता है जिसका नाम है साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में ये दोबारा उसी सीरीज को लिखना स्टार्ट कर लेता है। जैसे आपको अगर क्लियर होगा इसकी पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो आप इसको 26 के बाद अगर दोबारा लिख रहे हैं तो दैट मीन ये 26 प्लस 1, इसको आप 27 भी कह सकते हैं, इसको 28 भी कह सकते हैं, इसको 29, इसको 30, इसको यहाँ पे 31, इसको यहाँ पे 32। मुझे लगता है आपको ये सीक्वेंस क्लियर हुआ होगा। अब बाई चांस जैसे आप सीरीज में जा रहे हैं कि एक सीक्वेंस बना है, जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे कहता हूँ कि आपको किसी ने मान लीजिए सीरीज यहाँ पे दे दी, जैसे के है, जैसे मुझे इसकी रैंकिंग क्लियर है 11 है, मैं इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लीजिए 5 इसमें ऐड कर लेता हूँ तो P आएगा 16, फिर मैं यहाँ पे इसमें 6 ऐड कर लेता हूँ 22 बन जाएगा, तो वो आपके पास आएगा V। तो आपको जब ये ऑर्डर क्लियर होगा कि 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, तो आगे आप जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर क्लियर होगा कि 7 जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ने पे 22 प्लस 7 आपके पास क्या बनेगा, ये आपको क्लियर होगा 29। तो यहाँ पे 29 की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो या तो आपको सीक्वेंस याद होगा या इसका सिंपल सा तरीका होगा कि आपको पता है 26 के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे सीरीज को बढ़ाएंगे, तो 29 जो नंबर बना होगा उसमें से आपने जितने अल्फाबेट नंबर होते हैं उनके नंबरिंग को यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद अगर उसने साइक्लिसिटी को यूज किया होगा तो सीक्वेंस वाइज आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट आपके पास आएगा जिसकी रैंकिंग 3 है। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। रैंकिंग 3 वाला क्या है, सी, जिसको हम क्या कहेंगे, अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होगा उसकी पोजीशन क्या बन जाएगी 29। तो मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर हुआ होगा, वहां पे ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो उन क्वेश्चन को हम चेक करेंगे और आगे भी जो भी कुछ नए कंसेप्ट बनेंगे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। देखिए, RUX A आपके पास D एंड नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए इसकी पोजीशन देखिए, R 18 पे आता है, U अंडर 21 आता है, X हमने कहा था 24 है, A कौन सी पोजीशन पे आता है 1 या आप इसको सिंपली कह सकते हैं साइक्लिसिटी में सोचेंगे 26 और 1 क्या होता है 27। वैसे ही आपके पास यहाँ पे D 4 पे आता है और आप साइक्लिसिटी पे सोच रहे होंगे, तो 26 प्लस आप यहाँ पे 4 करेंगे तो आपके पास ये 30। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं तो आपको ये नजर आया 18 जमा 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 3 क्या होता है 24। तो सीक्वेंस, अब बच्चा इसमें कंफ्यूज कर सकता है, उसको लॉजिक क्लियर नहीं होता, लेकिन आप देखिए इस लॉजिक पे चल रहा है 24 और 3 क्या होता है 27, जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं साइक्लिसिटी में कि पहला अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। तो पहला, तो हमें पता लग रहा है 3 3 ये जोड़ रहा है, तो इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे बिल्कुल नजर आ जाता है कि हाँ यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, आगे भी फिर मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर कर लेता। 4 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 7, और 7 पे क्या होता है आपके पास यहाँ पे G। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा, और कोई बच्चा इस तरह से ही सोचे तो ये 33 आ जाता है यहाँ पे, तो 33 में से आप 26 माइनस कर लेते, तब भी आपको क्लियर हो जाता कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास G आएगा। तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस तरह का जब सीक्वेंस आता है तो बच्चों को सोचने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर उन्होंने इस तरह से इस कंसेप्ट को नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। सेकंड हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड आपका क्वेश्चन है, जैसे मैं वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे G H, ठीक है, 2 2 का पेयर यहाँ पे ले रहे हैं। इस तरह का भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे वो मैंने आपको समझाया था। J L, नेक्स्ट आपके पास है N Q, नेक्स्ट आपके पास है S W, और नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे Y और D। तो नेक्स्ट लॉजिक आपको बताना है। तो अभी रैंडमली तो मुझे नहीं पता चलता है, तो मुझे इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। अच्छा, नंबरिंग देखते हैं हम यहाँ पे, G7 होता है, H8 होता है, J10 होता है, L12 होता है,
एन हमने कहा था रोमन नंबर 4 की तरह लगता है तो 14 है। क्यू देखिए 7 बना होता है इस तरह से रिवर्स में, तो जी 7 होता है, ये 17 होता है। एस मैंने कहा था 19 और डब्ल्यू आप देखिए हमने इस तरह से रोटेट किया इसको, तो मैंने आपको समझाया इस तरह से कि एक आपके पास m होता है, रोटेट करेंगे तो पहला वो होता है 13, w आपका 23। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको इनकी पोजीशनिंग अभी याद होनी चाहिए। तो w को मैं यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ, y को 25 इजोटी में आता है और d आपका 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, पहले को जनरली पहले के साथ 7 और 3 हो गया 10, 10 और 4 हो गया 14, ठीक है 4 14, 14 प्लस 5 क्या हो गया 19, तो 19 प्लस 6 क्या हो गया 25। मुझे लगता है आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले अल्फाबेट में पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो आगे इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट आएगा वो 7 जोड़ेगा, 25 और 7 होता है 32। अब 32 पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप ये 26 इससे माइनस कर लेंगे तो आपको समझ आएगा छठे नंबर पे जो होगा वही आपका अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। तो छठे नंबर पे क्या होगा एफ। तो ये पहला मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट पे चला हूं, देखिए इसको चेक करता हूं 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया 23 और 23। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर मुझे लॉजिक क्लियर करना है 4 5 6 आगे इसने कितना जोड़ा होगा 7 जोड़ा होगा यहाँ पे। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या बना है, 4 का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था आपको 4 को आप ऐसा सोच सकते हैं अगर साइक्लिसिटी ऑर्डर में चल रहा है तो कितना बनेगा 4 की पोजीशनिंग की जगह पे, और मैं क्या लिख सकता हूँ 30 नंबर है इसका। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 4 5 6 7 डी को मैं 4 भी कह सकता हूँ और 30 भी कह सकता हूँ क्योंकि साइक्लिसिटी में चल रहा होगा तो ये आगे पोजीशन। आगे क्या जोड़ेगा, आगे ये 8 जोड़ेगा तो मैं इसी में जोड़ लूंगा या इससे भी देख सकता हूं, तो इससे ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि 4 में 8 जोड़ा होगा तो 12 आएगा और 12 का मतलब क्या होगा एल। तो ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो कैसे यहाँ पे अगर आपने साइक्लिसिटी नहीं पढ़ा होगा, ये सीक्वेंस क्लियर नहीं होगा, तो आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं मैं। ओके चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पिक कर रहा हूं यहाँ पे जेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाई, नेक्स्ट आपको लिखा है यहाँ पे एक्स। इस तरह से आपको देख रहे हैं, कॉमन लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी, नहीं लगाना चाहते हैं आप सिंपली ऐसे समझिए जेड वाई एक्स यू टी। अगला है यहाँ पे एस पी क्यू एन, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और आगे आपको दे रखा है के, और नेक्स्ट दो आपको बताना, ठीक है। तो आप इनकी नंबरिंग करते हैं, सिंपल सीरीज है, सिंगल सिंगल, यहाँ पे कोई पेयर नहीं दे रखा तो कॉमन लगा लीजिए अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हाँ पेयर में नहीं, तो ऐसे आप देखिए। अब बाकी आप नंबरिंग करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, ठीक। जेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे 26 है, वाई का मतलब क्या है 25, एक्स का मतलब क्या है 24। तो मैंने देखा यहाँ पे ए कम हुआ और यहाँ पे भी ए कम हुआ, ठीक है, एक एक कम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं आगे क्या हो गया, ये 21 20 ये 19। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई एक कम नहीं हुआ, यहाँ पे कम हुआ 3, और उसके बाद फिर मुझे वही गैप नजर आया कि हाँ उसके बाद फिर एक कम किया इसने। आगे देखते हैं कि पोजिशनिंग देखते हैं 16, क्यू आपके पास यहाँ पे सॉरी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे ओ होना था तभी ये लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पे ओ था आपके पास तो ये 15 बनेगा और ये 14 बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम किया इसने कितना 3, यहाँ पे कम किया है कितना इसने 1, यहाँ पे कम किया है 1, और आगे देखिए आप यहाँ पे इसकी पोजीशन 11 होती है तो यहाँ पे भी कम किया है इसने कितना 3। तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा कि पहले इसने 1 1 डिक्रीज किया, फिर ये 3 घटा रहा, उसके बाद फिर 1 1 डिक्रीज कर रहा है अल्फाबेट को, फिर 3 घटा रहा है, फिर 1 1 यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अब इसने 3 घटा लिया तो इसके बाद एक एक कम करेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे आपके पास 9 आएगा, तो यहाँ पे जे और यहाँ पे आपका जो सही आंसर बनेगा आएगा। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। हाँ यहाँ पे क्यू नहीं था, यहाँ पे ओ था, तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, नहीं तो फिर लॉजिक नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पी एम
टी, 3 का पेयर है, फिर आगे लिखा है इसने ओ ओ एस, फिर आगे लिखा है इसने एन क्यू आर, फिर आगे इसने लिखा है यहाँ पे एम एस क्यू। तो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का मेरा लॉजिक जो जनरली रहता है कि हम पहले को पहले के साथ चेक करते हैं, दूसरे वाले को दूसरे अल्फाबेट के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। तो P की रैंकिंग 16 है, M 13 है, T 20 है, O 15, S आपका 19 है, N आपके पास 14, Q आपके पास 17, R आपके पास 18, M 13, S 19 और Q 17। तो पोजिशनिंग हमने लर्न की है। मैं ये लॉजिक देखता हूँ पहले का पहले के साथ, तो एक कम हुआ है, यहाँ पे भी एक कम हुआ है और आगे भी फिर आपके पास एक कम हुआ है। तो इसका मतलब आगे जो हम लिखने वाले हैं वहां पे भी एक कम होगा। तो यहाँ पे जो पहला आएगा वो 12 और 12 पे आपके पास क्या आता है L 12 आएगा। अच्छा दूसरा देखते हैं यहाँ पे 13 + 2, 13 + 2 50 नजर आया, 15 + 2 70 नजर आया और 17 + 2 90 नजर आया। तो आगे भी 2 प्लस करेगा, 19 + 2 21 और 21 पे आपके पास क्या आएगा U। मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा अल्फाबेट मैं तीसरे के साथ चेक करूंगा, ये इस तरह से। यहाँ पे भी मुझे क्या लॉजिक आ रहा है, 20 से 19 1 लेस किया, 19 से 18 1 लेस किया, 18 से 1 लेस किया 17। दैट मीन यहाँ पे भी क्या आएगा, 17 से 1 लेस करेगा तो 16 आएगा। तो 16 पे जो आपका अल्फाबेट था वो P था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो LUP होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नंबरिंग आती है तभी आप इन क्वेश्चन को फास्टली यहाँ पे डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे WF B, आगे लिखा है इसने T G D, आगे लिखा है Q H G और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो 3 का ही यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पोजिशनिंग देखते हैं। W23 F6 होता है, B2 होता है, T20 है, G7 है, D4, Q आपका 17, H8 G7। अच्छा पहले को पहले के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे 3 कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, अगेन 3 कम हुआ है। तो इसी लॉजिक पे आगे चलते, यहाँ पे 3 कम करूं तो यहाँ पे 14 आएगा और 14 किसका रैंकिंग है, M की। मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको देखते हैं, 6 जमा 1 यहाँ पे 7 हो गया, 7 जमा 1 क्या हो गया, 8 हो गया। तो आगे भी 1 प्लस करेगा, 8 + 1 आपके पास 9 आ जाएगा और 9 पे आपके पास आता है I, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे थर्ड को थर्ड से रिलेट करते हैं ऐसे। तो B और D, 2 और 2 4, आगे इसने जोड़ा है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 2 + 3, यहाँ पे जैसे आप देखिए 4 + 3 आपके पास क्या हो जाएगा 7। तो अब मैं इस लॉजिक पे चलूं, बाकी एग्जाम में आपको ऑप्शन भी दे रखे होंगे। 2 + 3 तो सीक्वेंस ये कह रहा है कि आगे यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 + 4 आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11 पे आपके पास आता है K। तो इसका जो सही आंसर बनेगा NIK, निक बनेगा। अब एग्जाम में आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको निक नहीं मिला होता तो फिर आपको लॉजिक कोई और सोचना होता, तो फिर इसने कुछ और यहाँ पे सोचेगा। तो यहाँ पे तो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो जनरली यही लॉजिक आपका यहाँ पे बनेगा। तो आप इसके ऊपर इस तरह से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पिक करने वाला हूँ वो है आपके पास BMO, 3 का पेयर है, फिर आपके पास EOQ ये पेयर है, फिर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे HQS ये पेयर है और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो चलिए B को हम देखते हैं, यहाँ पे रैंकिंग है 2, M की है 13, O की है 15, E को देखते हैं यहाँ पे 5, O की है 15, Q की है यहाँ पे 17, H की है यहाँ पे 8, Q की है आपकी 17 और S की है 19। पहले को पहले के साथ देखा तो मुझे ये समझ आया 2 जमा 3 5, 5 जमा 3 8, आगे भी 3 जोड़ेगा, 8 और 3 11, 11 पे आपके पास आ जाएगा K। फिर सेकंड को सेकंड के साथ चेक करते हैं, 13 + 2 हो गया 15 और 15 + 2 हो गया 17,
तो आगे आपके पास क्या आएगा, 17 प्लस 2 आएगा आपके पास 19, 19 पे आपके पास आ जाएगा एस। फिर थर्ड देखते हैं, 15 और 2 क्या हो गया आपके पास 17, 17 और 2 क्या हो गया 19, 19 और 2 देखिए दो दो प्लस कर रहा है इनमें भी, तो यहाँ पे भी 2 प्लस कर देगा, तो 19 और प्लस 2 21, तो 21 पे आपके पास आता है यू, तो के एस यू ये इसका सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है आप ये फंडे अब क्लियर हो गए किस तरह से हम यहाँ पे सीरीज को डील करते हैं, इस तरह का सीक्वेंस जब आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टी वी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है ए ई जी आई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैल्यूज है एल पी आर टी एंड नेक्स्ट है डब्ल्यू ए सी ई। 4 4 का पेयर है, ये थोड़ा सा इसने लेंथी किया, तो लास्ट वाला मुझे आंसर करना है क्या आएगा। ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है कि अगर ये बीच में से गायब कर दे तो आप तब आपको समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा और ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। जैसे ये देखता हूँ 16, ये 20, ये 22 और ये 24, ठीक है। ए कितने पे आता है, ए 1 पे आता है और ई आपके पास 5 पे आता है, जी 7, ये 9। एल कितने पे आता है 12, ये 16, आर 18, टी 20, डब्ल्यू 23, 1 3 एंड 5। तो पहले को पहले के साथ रिलेट करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे पहले पे आपको क्या नजर आ रहा है पी, फिर क्या नजर आ रहा है ए, पहले अल्फाबेट पे पी ए एल एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट बताना है पी ए एल डब्ल्यू, समझाने के लिए अलग लिख रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस होगी तो वहां से आप इजीली कर सकते हैं। ये 16 पे आता है, ये 1 पे आता है और एल आपके पास 12 पे आता है और ये 23। नेक्स्ट नंबर जैसे पहला अल्फाबेट मुझे क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि ये तो माइनस किया है यहाँ पे, लेकिन ऐड भी हो सकता है, तो अभी हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको कहा था साइक्लिक ऑर्डर भी चलता है, तो इसकी पोजीशन 26 जमा 1 क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो तब अगर आप उस तरह से सोचे, अगर 16 के बाद अगर ये 27 की तरह इसको लिखा होगा कि साइक्लिसिटी ऑर्डर में जोड़ा होगा तो 11 जोड़ सकता है, यहाँ पे घटा भी सकता है, आप कह सकते हैं 15 घटाएगा, लेकिन आगे से मुझे क्लियर हो जाएगा। देखिए जब आप यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है 11, यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया है 11, तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए इस हिसाब से तो यहाँ पे भी 11 जोड़ेगा, 23 और 11 कितने होते हैं 34, तो 34 का मतलब कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो आप इसमें से 26 घटा लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा 8, और 8 का मतलब आपके पास यहाँ पे जो पहला आने वाला है वो H है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे लगता है ये सभी को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। मैं सेकंड सीरीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो इसका सेकंड अल्फाबेट है इन सबके TEPA। अब इनको लिखता हूँ, ये 20, ये आपके पास 5, ये अगेन 16 और ये आपके पास यहाँ पे 1। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे जहां पे सीधा आगे को जुड़ा हुआ दिखे वो ज्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 11 जोड़ा गया जैसे इसमें जोड़ा गया था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये साइक्लिसिटी का यूज करता है, बड़े नंबर अगर ऐड कर रहा होगा तो ये फिर आपके पास रेपिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो 5 को और क्या कहता हूं मैं साइक्लिसिटी में 26 जमा 5, इसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ 31, और 1 को मैं क्या कहता हूं यहाँ पे 26 जमा 1 27। तो अगर इन पे सोचो, इन नंबर को अगर ऐसे सोचो कि ये 20 है और इसको 31 कहा जा सकता है, इसको 16 और इसको 27, तब आपको लॉजिक क्लियर होगा। देखो 11 इसमें भी जोड़ा गया है और फिर इसके बाद ये डायरेक्टली 31 और 5 पे ही चला था, तो आप 5 वाले पे इसको रिलेट कीजिए कि 5 और 31 कह सकते हैं, तो उसी का मतलब यहाँ पे 11 जोड़ा गया है। और आगे आप देखिए 16 जमा 11 27, जिसको हम 1 कहते हैं, तो आगे भी ये 11 जोड़ेगा, तो मैं 1 में 11 जोड़ दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे 12, 12 पे आपके पास क्या आ जाएगा L। तो मुझे लगता है आपको इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा ले रहा है, तो इसलिए आपको साइक्लिसिटी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो थर्ड में आपकी सीरीज लिख रहा हूं, तो अभी तक मुझे दोनों सीरीज में 11 11 ही जुड़ा हुआ नजर मिला है, तो हो सकता है कि बाकी सब में भी इसने यही किया होगा। V यहाँ से V पिक किया, यहाँ से G, यहाँ से R, यहाँ से आपका C, और नेक्स्ट हमें बताना है। तो देखिए ये 22, ये 7 है, तो मैं इसको मेंटली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 26 और 7 ये 33 आ जाएगा। R 18 होता है और C आपके पास 3 होता है, और 3 का मतलब यहाँ पे ये 26 और 3 29 होगा। तो इस सीक्वेंस पे देखता हूं, क्योंकि ये साइक्लिसिटी पे चला है, मुझे पता है 7 को हम 33 भी कह रहे हैं,
तो ये 11 जोड़ा गया, 22 और 11 33। आगे अब सीधा जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कितना जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, 11। तो आगे 18 में 11 जोड़ेगा जो 29 बनेगा, जिसको हम 3 भी कहते हैं साइक्लिसिटी ऑर्डर में। तो आगे फिर 11 जोड़ेगा, 3 और 11 14 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर आएगा एन। जिन बच्चों को नहीं क्लियर होगा वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 है तो इसको 33 लिखेंगे, तो 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 26 और 18 आपका 44 होगा, इसको क्या लिखेंगे, उसी तरह से आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला, तो सब में ही 11 11 ये जुड़ा हुआ है, तो मैं लास्ट वाले पे भी ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें 11 11 जुड़ा होगा। यही एग्जाम में तरीका होता है कि आपको जो लॉजिक सिमिलर से लग रहे हैं उन्हीं पे आप ट्राई कीजिए। तो ये 24 है, आई आपके पास कितना होता है 9, तो 9 की बजाय मैं इसको 26 और 9 35 भी कह सकता हूँ। अगर 35 कहता हूँ तो आपको 11 जुड़ा हुआ नजर आएगा। आगे क्योंकि 9 से यहाँ पे जोड़ूंगा, 9 और 11 कितना होता है 20। यही मतलब है कि 35 और 11 आप इसको 46 भी कह सकते हैं, 26 प्लस 20। लेकिन हम उसमें नहीं जाते, हम सिंपल में देखते हैं। यहाँ पे ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई को आप 5 भी कह सकते हैं, और 26 जमा 5 31। अगर इस तरह से आप रिलेट करेंगे कि 5 और ये 31, क्योंकि 20 और 11 31, तो 31 पे आपका कौन सा आता है 5वां अल्फाबेट। आगे भी 11 जोड़ा होगा, तो 5 में 11 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, और 16 का मतलब क्या होता है पी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो आपके पास है HLNP। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो और भी कुछ एडवांस आपकी सीरीज के कंसेप्ट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन हम फिर इसके बाद आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। चलिए, थैंक यू।